दोस्तों, क्या आप दुनिया में एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां एक भी खेती नहीं होती है? और क्या आप बिल्ली की पॉटी से बनी कॉफी पीना चाहेंगे? और अवतार मूवी में इन चमकते पेड़ पौधों को क्या आपने रियल में देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ एक भी खेती नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी पूरी दुनिया में एकमात्र सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहाँ खेती नहीं होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर खेती नहीं होती है तो सिंगापुर वाले खाते क्या हैं? तो बात ऐसी है कि सिंगापुर बहुत ही छोटा देश है जो 728 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस छोटे से देश में खेती इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ये देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस देश की मिट्टी में बालू की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और बालू में खेती करना इम्पॉसिबल है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात की तरह अलग अलग मौसम नहीं होते हैं। इस देश में पानी की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से भी यहाँ खेती नहीं होती है। इसी वजह से इस देश के लोग पानी और अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पढ़ा हो, लेकिन सुना तो जरूर होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सांडे के तेल के बारे में। क्या आप में से कोई इस तेल के बारे में जानता है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असल सवाल ये है कि आखिर ये सांडे का तेल होता क्या है और ये कहाँ से आता है? अगर ये सवाल आपके लिए भी पहेली ही है तो मिलिए इस कमाल की छिपकली से, जिसे देसी भाषा में सांडा कहते हैं। ये छिपकली वैसे तो दुनिया के कई देशों में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर ये छिपकली भारत और पाकिस्तान के रेतीले इलाकों में पाई जाती है। लेकिन अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान के रेतीले इलाके में खूब पाई जाती है। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है, इन छिपकलियों के पेट में मिलने वाली चर्बी के कारण इन्हें पकड़कर मार दिया जाता है। सांडा छिपकली की चर्बी से निकलने वाले तेल को ही सांडा तेल कहते हैं। जहां वैद्य और हकीम इस तेल को जादुई बताते हैं, तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ये किसी भी दूसरे जानवर की चर्बी से निकाले गए तेल की ही तरह है और इस चर्बी वाले तेल में कुछ ऐसा खास नहीं है। अब आप ही बताइए किसकी बात सही और किसकी बात नहीं। चाय और कॉफी के शौकीन दुनिया भर में मौजूद हैं और इनके नए नए स्वाद की तलाश करते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे महंगी कॉफी के बारे में जानते हैं? और इस कॉफी में ऐसा क्या है जो इसे बेहद ही खास बनाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी सिवेट नाम की बिल्ली की पॉटी से बनाई जाती है और इस कॉफी का नाम कॉपी लुवक है। और अमेरिका में इस कॉफी का एक कप लगभग 6000 रुपए का मिलता है। अब बात करते हैं इस कॉफी को कैसे तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिवेट बिल्ली को कॉफी की चेरी खिलाई जाती है और बाद में बिल्ली के मल के साथ निकले कॉफी बीन्स को साफ करके यह कॉफी बनती है। अब आप हमें बताइए कि ऐसी कॉफी क्या आप पीना चाहेंगे? दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन से तो सफर किया ही होगा। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर स्टेशन के नाम के साथ समुद्र तल से ऊंचाई भी लिखी होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों इन रेलवे स्टेशंस के साइन बोर्ड पर उस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है? आखिर समुद्र तल से ऊंचाई का क्या मतलब है? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर थोड़ा सा कर्व आता है। इसलिए जमीन पर किसी भी जगह को पृथ्वी की सतह से नापने के लिए एक जैसे पॉइंट की जरूरत पड़ती है जो एक समान रहता हो। इसलिए सी लेवल से बेहतर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और समुद्र का लेवल पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा है। इसीलिए दुनिया में किसी भी जगह की हाइट मापने के लिए मेन सी लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर मेन सी लेवल की जानकारी ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के लिए होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी रेलवे स्टेशन की हाइट सी लेवल से 500 मीटर है और अगला स्टेशन सी लेवल से 600 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ट्रेन के ड्राइवर को समझ आ जाता है कि इस 100 मीटर एक्स्ट्रा चढ़ाई के लिए उसे इंजन में कितनी पावर देनी होगी। ठीक इसी तरह
जब ट्रेन नीचे की तरफ जाती है तो ड्राइवर को ये अंदाजा हो जाता है कि उसे कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने साल 2009 में आई फिल्म अवतार को तो जरूर ही देखा होगा और इस फिल्म में जंगलों में रात के समय चमकने वाले पेड़ पौधों को भी देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे पेड़ पौधे हमारी रियल दुनिया में भी मौजूद हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानसून यानी बारिश के समय महाराष्ट्र या गोवा में जाएंगे तो आपको सब कुछ नॉर्मल सा लगेगा, पर उसी जंगल में रात को जाएंगे तो आपको वहाँ जादू दिखाई देगा। गोवा और महाराष्ट्र में आपको कई ऐसे जंगल मिलेंगे जहाँ एक खास तरीके का मशरूम पाया जाता है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस मशरूम कहते हैं। ये मशरूम दिन में आपको एकदम साधारण दिखेंगे, लेकिन रात में जब आसपास का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तब ये मशरूम चमकने लगते हैं, मतलब ग्लो करने लगते हैं, जिसको देखने में ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल चमक रहा है। महाराष्ट्र में मौजूद भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तभी तो भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को द ग्लोविंग नेचर कहा जाता है। दोस्तों, ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।